नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में जिस तरह से पहलगाम को लेकर हिंदू मुस्लिम की बेझिझक कोशिश की गई, उससे क्या आप सहमत हैं? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। पहलगाम में जयपुर से भी एक व्यक्ति की उस आतंकी हमले में मौत हो गई। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जयपुर के नीरज उधवानी की पार्थिव देह बुधवार रात 8:15 बजे इंडिगो की फ्लाइट से जयपुर पहुंची। एयरपोर्ट से पार्थिव देह को मॉडल टाउन मालवीय नगर स्थित फॉरेस्ट व्यू रेजिडेंसी लाया गया। पार्थिव देह के साथ पत्नी आयुषी, बड़े भाई किशोर, भाभी शुभ भी थी। अंतिम संस्कार आज सुबह 9 बजे किया जाएगा। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की बर्बर हत्या से देश में गुस्सा और मातम है। हर किसी की जुबान पर एक ही बात है, इस बर्बर और कायराना हरकत के लिए करारा जवाब देना चाहिए। लेकिन किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, यह किसी भी व्यक्ति के मन में ये सवाल नहीं उठता है। वहीं पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर 30 एकड़ में फैली बेसरन घाटी में हमले के समय कोई फौजी या पुलिस जवान तैनात नहीं था। चश्मदीदों ने बताया कि आतंकी पर्यटकों की हत्या कर चले गए और सुरक्षा बलों को आने में करीब 1 घंटा लगा। सवाल उठता है कि बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने के बावजूद सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं थी। बेसरन घाटी में हजारों पर्यटक रोजाना आते थे, पर पेट्रोलिंग हफ्ते में 1-2 बार ही क्यों होती थी, यह कहना है वहां के चश्मदीदों का। हमले में मारे गए 26 पर्यटकों में 30 वर्षीय कश्मीरी सैयद आदिल हुसैन शाह भी है। वे पर्यटकों को टट्टू की सवारी करवाते थे। मंगलवार को आतंकियों ने हमला किया तो वे साथ वाले पर्यटक को बचाने के लिए आतंकियों से भिड़ गए। कहा कि ये कश्मीर के मेहमान हैं, इन्हें मत मारो। हथियार छीनने की कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। आतंकियों ने उन्हें सीने में 3 गोलियां मार दी। पिता सैयद हैदर शाह ने कहा कि वह कमाने वाला इकलौता लड़का था। बहन अस्मा ने भी कहा कि मैंने मंगलवार सुबह उन्हें रोका कि आज न जाए, कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन सैयद ने अनसुना कर दिया और एकमात्र कमाने वाला परिवार का वह लड़का मौत की आगोश में चला गया। अब देखना यह है कि उस परिवार पर कितना राहत प्रदान करती है सरकार, ताकि उस परिवार को बचाया जा सके बहुत बड़ी आर्थिक मंदी से। भास्कर की बड़ी खबर। जी हाँ, भास्कर फोटो इन्वेस्टिगेशन। सरकार की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, अन्न या शराब? जी हाँ, गोदामों में भरी शराब, मंडियों में अनाज खराब। जी हाँ, भास्कर की बड़ी खबर। अक्सर सूखे की चपेट में रहने वाले राजस्थान पर पिछले साल मानसून की मेहर हुई, किसानों को अच्छी फसल मिली। अभी प्रदेश की मंडियों में खुले में अनाज के ढेर लग रहे हैं। सुरक्षित रखने को डोम दूर तिरपाल तक नहीं, कृषि जीन्स को सुरक्षित रखने को राजस्थान राज्य भंडारण निगम के गोदाम है, लेकिन इनमें शराब भरी है। जी हां, भास्कर की बड़ी खबर। निगम ने गोदामों को राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और गंगानगर शुगर मिल को 10 साल के लिए दे दिए। 16 जिलों के अनाज गोदाम अभी शराब भंडारण के काम आ रहे हैं। व्यापारी किसान संघ अनाज सुरक्षित रखने को जगह मांग रहे, गोदामों में शराब का विरोध कर रहे। भास्कर रिपोर्टर इन गोदामों पर मजदूर शराब एजेंट बनकर पहुंचे, जो देखा अफसरों को बताया। जवाब मिला, अनाज रखने के लिए जरूरत पड़ी तो हम निजी गोदाम किराए पर ले लेंगे। लेकिन अभी गोदामों में शराब भरी हुई है और मंडियों में अनाज खराब हो रहे हैं। भंडार गृह में अनाज, दलहन, तिलहन, खाद, बीज, कपास के अलावा सीमेंट, कागज, कॉपर रखते हैं गोदामों के बाहर। इसके सूचना बोर्ड भी लगे, इन पर अंत में लिखा है इत्यादि। शराब रखने की अनुमति इसी इत्यादि में जारी की गई है। गोदाम के साथ ऑफिस बिल्डिंग भी शराब भंडारक को दे दी गई है। राजस्थान में फिर से गर्मी बढ़ने लगी है। बीते 24 घंटों के दौरान 24 शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। बाड़मेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, श्रीगंगानगर में हल्की लू चलने के साथ ही पारा 42 डिग्री के अधिक रिकॉर्ड हुआ। बाड़मेर में 43.6 डिग्री के साथ राजस्थान में सर्वाधिक गर्म शहर रहा।
हालांकि जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, फतेहपुर में दिन रात के तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन दिन में तेज धूप से गर्मी का असर बढ़ गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार अगले 4-5 दिन में कई शहरों के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी का अनुमान है। इस दौरान कई शहरों में हीट वेव चलेगी। गर्म हवा चलने से दिन का पारा सामान्य से ऊपर रहेगा और न्यूनतम तापमान भी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में और अप्रैल के पहले हफ्ते की तरह भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट है। यदि आपने CUET दिया है तो PG आंसर की जारी की गई है। आपत्ति आज रात तक जारी कर सकते हैं। नई दिल्ली NTA ने CUET PG 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। इसमें कुल 157 विषय शामिल है। 13 मार्च से 1 अप्रैल 2025 तक हुई परीक्षा के उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से आंसर की इंडिविजुअल रेस्पॉन्स शीट और प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। 1 लाख का नया माइलस्टोन तय करने के बाद अगले ही दिन जयपुर में सोने में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बुधवार को 24 कैरेट सोने में 3600 रुपये घटकर 98,200 रुपये और 22 कैरेट जेवराती सोना 3500 रुपये सस्ता होकर 91,300 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया है। यानी सोने में सबसे बड़ी गिरावट तो होगी, लेकिन अभी भी 98,200 रुपये है, जो कुछ समय पहले ही 70 से 75,000 रुपये के बीच में रहा करता था। मीडिया में इसकी चर्चा होनी चाहिए, ना कि इसकी कि सोना सस्ता हो गया। सस्ता अभी भी 1 लाख के पास सोना है। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की राजस्थान में संविधान बचाओ रैली की शुरुआत जयपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से कराने का प्लान बन रहा है। कांग्रेस का ये अभियान 30 मई तक चलेगा। शुरुआत 28 अप्रैल को जयपुर में एक प्रदेश स्तरीय बड़ी रैली से होगी। इसको खड़गे संबोधित करेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर गुरुवार को PCC में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में प्रदेश कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेता भी पहुंचेंगे। वहीं पंचायती राज दिवस के मौके पर कांग्रेस का राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से गुरुवार को राजस्थान के सभी जिलों में जिला स्तरीय स्वराज संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के समक्ष उभरती चुनौतियों पर परिचर्चा के बाद आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। संवाद कार्यक्रम में प्रत्येक जिले में ऐसे स्वराज सारथियों का चुनाव किया जाए जो ग्राम सभाओं के आयोजन को सुनिश्चित करके इन ग्राम सभाओं में जन सुनवाई का आयोजन करेंगे। ये सारथी जमीनी स्तर पर गांधी जी के ग्राम स्वराज के लिए रचनात्मक गतिविधियों का संचालन करेंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर CB यादव ने बताया कि संगठन गांधी के स्वराज की संकल्पना को साकार करने के लिए सतत रूप से सर्वोदय संकल्प प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से कार्यकर्ताओं का कैडर तैयार कर रहा है। वहीं अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की 111 सदस्यों की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। पिछले दिनों गजेंद्र सिंह राठौड़ 5वीं बार निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुने गए थे। नई प्रदेश कार्यकारिणी में मोहनलाल शर्मा प्रदेश महामंत्री और देवेंद्र सिंह नरूका को प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है। महासंघ की बैठक के निर्णय के अनुसार श्रीलाल मीणा, चंद्रभान चौधरी, अजयवीर सिंह राठौड़, मधुबाला शर्मा, तिलक चंद्र शर्मा, श्रीराम मीणा, राजेश चौधरी को उपाध्यक्ष, बाबूलाल शर्मा को प्रवक्ता व बहादुर सिंह राठौड़ को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यदि आप सोशल मीडिया पर इधर उधर की खबरें या झूठी फोटो लगा करके या झूठा वीडियो लगा करके यदि आप पहलगाम पर अगर शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो अब आप पर निगरानी रखी जा सकती है और जिसकी वजह से आप बड़ी परेशानी में आ सकते हैं। जी हाँ, सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी, वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए आप पहलगाम पर हुई आतंकी घटना को लेकर कोई भी अफवाह न फैलाएं, क्योंकि यह आपके लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस तरह से नफरत फैलाई जाती है उसकी वजह से कई बार बड़ी परेशानी आपको भुगतनी पड़ सकती है। यह आपने पहले भी देखा है। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप नफरत ना फैलाएं और वही काम करें जो सूचना सरकार देती है या सूत्रों के अनुसार या आपकी पुख्ता सूचना है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए पुलिस व सुरक्षा एजेंसियां विशेष निगरानी करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर अफवाह या भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
विशेष सतर्कता बरतते हुए कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक जिलों में कानून व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखेंगे ताकि कानून व्यवस्था बिगड़ने के हालात नहीं बने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी एडीजी रेंज प्रभारी को जिला प्रशासन व पुलिस से नियमित संपर्क में रहने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिला कलेक्टर व जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते जिलों में विशेष सजगता बरतने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने इस हादसे में जान गंवाने वाले जयपुर निवासी नीरज उदवानी के परिजनों से भी टेलीफोन पर बातचीत कर संवेदनाएं व्यक्त की। जवाहर कला केंद्र के रंगायन सभागार में बुधवार की शाम पाक्षिक नाट्य योजना के अंतर्गत नाटक नज़ीरनामा का मंचन हुआ। न हिंदू बन न मुसलमान, ए आदम पहले तू इंसान बन। जी हां, जवाहर कला केंद्र में नज़ीरनामा नाटक का मंचन मंच पर पेश की इंसानियत और समाज के प्रति समर्पण की मिसाल। यह प्रस्तुति उस दौर की कहानी कहती है जब उनके क्षेत्र में अकाल और संकट छा गया था। लोग भूख से बेहाल थे और अपनी भेड़ बकरियां तक बेचने को मजबूर थे। इस कठिन समय में नज़ीर न केवल अपने लिए बल्कि पूरे समाज के लिए आगे आते हैं। जब उनकी पत्नी की बची हुई एक जोड़ी पायल बेचने की बात करती है तो नज़ीर उसे समाज के कल्याण के लिए एक चादर पर रख देते हैं और लोगों से दान की अपील करते हैं। यह देखकर वहां मौजूद बाई साहब भी अपने सारे जेवर निकाल कर वहां रख देती है। सिंगर नेहा भसीन 26 अप्रैल को जयपुराइट्स के बीच अपने हिट नंबर्स पर परफॉर्म करेगी। उनका म्यूजिकल कॉन्सर्ट आई बिलीव सीतापुरा स्थित जी स्टूडियो में शाम 7 बजे से होगा। इसमें वे बिना किसी बैकट्रैक के प्योर लाइव म्यूजिक परफॉर्म करेगी। अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों को फिर से हिंदी माध्यम में बदलने को लेकर फॉर्मूला तय हो गया। वैसे अंग्रेजी माध्यम स्कूल जहां कक्षावार औसतन 10 या इससे कम विद्यार्थी होंगे तो उन्हें फिर हिंदी माध्यम में बदला जाएगा। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कक्षावार औसतन 10 से कम विद्यार्थी हो तो हिंदी माध्यम में बदलेगा स्कूल। किसी पंचायत में 2 या 3 अंग्रेजी स्कूल हो तो एक ही रहेगा। जी हां, मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को वापस हिंदी माध्यम में बदलने का फॉर्मूला तय। यदि नहीं, अगर किसी पंचायत में 2 या 3 महात्मा गांधी स्कूल है तो वहां भी केवल एक स्कूल ही अंग्रेजी माध्यम का रहेगा। शेष स्कूलों को हिंदी माध्यम में बदला जाएगा। तो अशोक गहलोत सरकार का एक और बड़ा फैसला, जो अंग्रेजी माध्यम स्कूल थे उनको हिंदी में बदल दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड की जूनियर लीगल ऑफिसर भर्ती 2023 के मामले में प्रार्थी को भी ओबीसी श्रेणी में सभी परिलाभ सहित नियुक्ति देने पर विचार करने के लिए कहा है। जस्टिस आनंद शर्मा ने आदेश जसलोक यादव की याचिका को मंजूर करते हुए दिया। वहीं अदालत ने ओबीसी श्रेणी में प्रार्थी को नियुक्ति नहीं देने को भी गलत माना। वहीं हाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी से रिटायर्ड हुए कर्मचारी को आरजीएचएस स्कीम का लाभ देने का निर्देश देते हुए विभाग को कहा कि वह 30 दिन में प्रार्थी के ब्लॉक किए गए कार्ड को भी एक्टिव करे। जस्टिस सुदेश बंसल ने निर्देश भादरमल सैनी की याचिका पर दिया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान के बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी सौर ऊर्जा का प्रसार करने के लिए सूर्य रथ चलाए जाएंगे। स्पेक्ट्रा सोलर के एमडी ललित गुप्ता ने बताया कि कंपनी गोरखपुर की तरह यहां भी सूर्य रथ चलाएगी। ये लोगों को सोलर पैनल लगाने और इसके लिए मिलने वाले ऋण योजनाओं की जानकारी देंगे। राजस्थान में अभी केवल 3% ही सोलर पर काम हुआ है। राजस्थान में होगा सौर ऊर्जा का प्रसार। 3 वर्ष में लगेंगे 25,000 सोलर पैनल। सोलर को लगाने के लिए हर व्यक्ति से संपर्क करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर घर में बिजली का बिल अधिक आता है और अधिक बिजली के बिल आने से हर व्यक्ति या परिवार परेशान है। इसके लिए राजस्थान में सौर ऊर्जा का किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए ताकि हर व्यक्ति अपने घर पर सोलर ऊर्जा लगाकर जिंदगी भर बिजली का बिल से मुक्ति पा सकता है। पिंक सिटी के राहुल कटारिया और जगदातार सिंह गुर्जर भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम के कोचिंग कैंप के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। यह कैंप 25 अप्रैल से 26 मई तक बेंगलुरु के साई एनएसएससी में आयोजित होगा। एसएमएस अस्पताल जयपुर की बड़ी सफलता। जी हां, एसएमएस अस्पताल में एक ऐसे मरीज की जान बचाने में सफलता हासिल की गई है जिसने सेल्फोस खा लिया था और ब्लड प्रेशर काफी कम था।
साथ ही हार्ट व लंग्स कमजोर हो चुके थे। 34 साल के इस व्यक्ति को गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल जयपुर में लाया गया था और तुरंत ही वेंटिलेटर पर लिया गया, लेकिन वेंटिलेटर पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उसे सीटी सर्जरी विभाग में शिफ्ट किया गया और एक्मो मशीन पर लिया गया। सीटी सर्जरी विभाग के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अनिल शर्मा ने बताया कि मरीज को एक्मो मशीन पर 2 दिन तक बाईपास पर रखा गया। उसके बाद मशीन का प्रेशर कम करके मरीज के हृदय और फेफड़ों को मजबूत किया गया और एक्मो मशीन से जान बचाई गई। जयपुर एयरपोर्ट से अब हवाई सेवाओं का संचालन नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पहली बार जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री भार का आंकड़ा 60 लाख रहा। वर्ष 2024-25 में 60 लाख से अधिक यात्रियों ने यात्रा की। कोविड से पहले जयपुर से सर्वाधिक यात्री भार 2018-19 में रहा, लेकिन उस समय 54 लाख यात्रियों ने सफर किया था। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सभागार में मां योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला हुई। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार ने कहा कि ये योजना सिर्फ सरकारी अस्पतालों के लिए ही नहीं है, सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में आमजन को निःशुल्क इलाज मिलना चाहिए। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के लाभार्थियों को बेहतर सुविधाएं दी जाए। कार्यशाला में आरयूएचएस और जयपुरी अस्पताल के प्रभारी अधिकारी व योजना से जुड़े कर्मचारी सहित आईटी विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। मालूम हो कि राजस्थान के कई निजी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क इलाज नहीं मिल पा रहा है और शिकायतें की जा रही है। केरल विधानसभा की वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण संबंधी समिति ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा का अध्ययन भ्रमण किया। हर घर जल नल योजना का काम करने वाली ठेकेदार कंपनियों के खातों में ट्रांजैक्शन में हेराफेरी होने की जानकारी सामने आई है। ईडी ने जलदाय विभाग से घोटाले करने वाले कंपनियों के खाते का रिकॉर्ड तलब किया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पहलगाम की घटना ने सबको झकझोर के रख दिया है। इसकी तो घोर निंदा जितनी करे उतनी कम है। मैंने देखा है कि जब कभी ऐसी स्थिति बनी हो उस वक्त तमाम जो दल है, राजनीतिक दल हैं या जो आम लोग हैं, तमाम एकजुट हो जाते हैं। देश में एकता का संकल्प किया हुआ है। मुझे विश्वास है कि इनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जयपुर का भी एक नौजवान चला गया, इसकी जितनी निंदा करे उतनी कम है। राजस्थान के सरकारी बिजली निगमों में जोखिम का काम कर रहे 57,000 कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए का दुर्घटना बीमा होने से फायदा मिलेगा। बिजली निगमों व एसबीआई के बीच एमओयू होने के बाद बुधवार को कर्मचारी संगठनों से बैठक की और इस फैसले को कर्मचारी हितों में बताया गया। राजस्थान में गैर आरएस सेवा से आईएएस सेवा में पदोन्नति से जुड़े एक मामले में आरएस एसोसिएशन ने अदालती आदेश की पालना में 2 लाख रुपए जुर्माना जमा करवा दिया है। राजस्थान में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से लगाए गए प्रत्येक पौधे की जियो टैगिंग की जाएगी, जिससे उसकी निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों को समय रहते इस एप्लीकेशन का प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बुधवार को सचिवालय में हुई इस मीटिंग में तय निर्णय किए गए हैं। गौरतलब है कि पिछले साल प्रदेश में 7 करोड़ 22 लाख पौधे लगाए गए थे। यह भी होना चाहिए कि पिछले साल लगाए गए 7 करोड़ 22 लाख पौधों में से कितने जीवित बचे हैं या कितनों ने एक ढंग का पौधा रूप ले लिया है। राजस्थान के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित करने की मांग उठी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष राजेंद्र राणा का कहना है कि सभी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड तय होना चाहिए। ड्रेस के लिए वर्दी भत्ता भी तय किया जाना चाहिए। यही नहीं, जिन कर्मचारियों के लिए वर्दी तय भी है उनकी वर्दी भत्ते में बढ़ोतरी भी की जानी चाहिए। सालों साल पहले जो मामूली भत्ता मिलता था वही आज भी चल रहा है। राज्य निविदा कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों की मांगों के लिए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। सीएम के ओएसडी को सौंपे ज्ञापन में महासंघ कोर कमेटी सदस्य जहीर अहमद ने बताया कि नियमितीकरण होने तक विभागों में ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए और बजट घोषणा के अनुसार कार्मिक विभाग के अधीन गठित सरकारी संस्था के जरिए नियुक्ति दी जाए। पद का न्यूनतम वेतन एवं अन्य परिलाभ देने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। ज्ञापन देने वालों में इलियास मोहम्मद खान, केशव शर्मा, मनोज जांगीड़, राम सिंह मीणा व कमल आदि थे।
आगरा से लौटने के बाद उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस बच्चों को लेकर टोंक रोड स्थित एक मिष्ठान भंडार पहुंची, जहां पर उन्होंने जयपुर की मावा कचौरी व प्याज कचौरी के बारे में जानकारी लेते हुए स्वाद भी चखा। उषा वेंस यहां से कुछ मिठाइयां भी खरीदी है। बिरला ऑडिटोरियम में ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय की ओर से महिला आइकन पुरस्कार आयोजित हुआ। मिस इंडिया ग्लेम 2025 तनु सोलंकी और मिसेज सब इंस्पेक्टर हेमलता शर्मा को बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री ने सम्मानित किया। भाग्यश्री ने तनु और हेमलता के महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी युवा महिलाओं को जिम्मेदारी निभाते और समाज में सकारात्मक बदलाव लाते देखना वास्तव में प्रेरणादायक है। विश्वविद्यालय अध्यक्ष वेदांग गर्ग ने कहा कि तनु और हेमलता उन महिलाओं की प्रतीक है जो बाधाओं को लांघ कर अपने सपनों को साकार करती है। जोधपुर की बड़ी खबर, हिट एंड रन। इतनी स्पीड की महज 4 सेकंड में 200 फीट दूरी तय कर मारी टक्कर। नाबालिग ने दौड़ाई कार, मां के साथ जा रही 4.5 साल की बच्ची को उड़ाया, 25 फीट दूर गिरी पड़ती। जी हां, मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के अरविंद नगर के बाहर गेट पर दर्दनाक हादसा हुआ। काम के लिए घर से बाहर निकलते ही मां के सामने 4.5 साल की बेटी को नाबालिग कार चलाकर रौंद कर चला गया। हादसे के बाद वह उछलकर करीब 20-25 फीट दूर जा गिरी। दौड़कर मां ने बेटी को संभाला, तभी वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बच्ची को अस्पताल लेकर गए, जहां पर उसकी सर्जरी हुई। इतनी स्पीड कई बार इस तरह के हादसे दुनिया में देखने को मिलते हैं, देश में देखने को मिलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी पर कहीं पर भी कोई स्पीड पर लगाम लगाने की सोचता नहीं। या तो वह अखबार नहीं पढ़ते या उनके मन में इस तरह का डर नहीं है कि वह कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं हो सकता है। प्रतापगढ़ की खबर, ये मासूम से क्रूरता, स्कूल सीज करने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शहर के 0 माइल चौराहे स्थित आर्यकुल शिक्षण संस्थान में मात्र 4 वर्षीय मासूम बच्चे के साथ मारपीट का मामला प्रकाशित होने के बाद बुधवार को शिक्षा विभाग ने स्कूल को सीज करने व कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खबर में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बताया कि स्कूल की प्रिंसिपल निर्मला कुंवर ने न सिर्फ बच्चे को थप्पड़ मारे बल्कि उसके पैर कुर्सी से बांध दिए। खबर प्रकाशित होते ही राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस पर कार्रवाई के आदेश दिए। फिर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और स्कूल की जांच शुरू की। विभागीय जांच में सामने आया कि स्कूल 1 साल से बिना किसी सरकारी मान्यता के संचालित हो रहा था। पीड़ित बालक अनुसूचित जाति से है। यह अनुसूचित जाति से है तो इसकी पूरी खोज खबर की जानी चाहिए, ताकि अनुसूचित जाति के बच्चों में इस तरह की पढ़ाई के प्रति या प्रिंसिपल के प्रति इस तरह की दुर्भावना नहीं हो। उसकी मां ने 22 मार्च को कोतवाली थाने में प्रिंसिपल निर्मला कुंवर, स्कूल संचालक लोकेंद्र सिंह और प्रबंधन समिति की संगीता कुंवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। इसमें पुलिस ने प्रिंसिपल को जरूर गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन पहले ये मामला दबा दिया गया था। कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल के बेटे पंकज पटेल पर करीब 30 बदमाशों के साथ मंगलवार शाम प्रागपुरा में आबकारी थाने में तोड़फोड़ करने और अवैध शराब बिक्री में गिरफ्तार बदमाश को छुड़ा ले जाने का आरोप है। वहीं दूसरे घटनाक्रम में अवैध ट्रांसफार्मर हटाने पर पहले तो फोन पर बिजली निगम एईएन से गाली गलौज की, वहां भी तोड़फोड़ कर जेईएन की कार की चाबी उठा ले गए। दोनों घटनाओं की शिकायत पुलिस और जिला प्रशासन को अफसरों ने की है। घटना के बाद विधायक हंसराज पटेल ने फोन बंद कर लिया। पावटा के प्रागपुरा थाने में विधायक के बेटे पर केस दर्ज किया गया है। जी हां, आबकारी थाने से आरोपी को छुड़ा ले गया विधायक पुत्र। विश्व की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे बुधवार को परिवार सहित झुंझुनू आई। उन्होंने यहाँ रानी सती मंदिर व खेतान मोहल्ला स्थित श्याम मंदिर झुंझुनू धाम में पूजा अर्चना की। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।